नमस्कार दोस्तों हम साइंस शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहे हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण से संबंधित अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज ली है, जिसमें से 3 पार्ट आपको डिस्कस कर चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। इसमें भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आने वाले प्रश्न हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें से 2-3 प्रश्न अवश्य आएंगे। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, महत्वपूर्ण 100% तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने 40 क्वेश्चन तक लिया था, ये 41 है। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो दोस्तों, भारत में जो शारीरिक शिक्षा को सबसे पहले शुरू किया था वो थे, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, एच.सी. बक थे। और एच.सी. बक ने वर्ष 1920 ईस्वी में पहले पार्ट में भी बताया था आपको, 1920 ईस्वी में मद्रास, जिसका नाम अब चेन्नई हो गया है, में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की थी और वे इसके प्रथम प्रधानाचार्य या आचार्य भी बने थे तथा भारत में शारीरिक शिक्षा को उन्होंने ही शुरू किया था। इस संस्था ने भारत में शारीरिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और एक चीज़ और बता दें आपको कि यह एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। एच.सी. बक ने मद्रास में शारीरिक शिक्षा के YMCA कॉलेज की स्थापना कब की थी? दोस्तों, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि इसकी स्थापना की थी 1920 ईस्वी में, मद्रास में की थी और एच.सी. बक ने की थी। तो एक पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था? तो मैंने पीछे बताया था आपको कि YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य जो थे, एच.सी. बक ही थे। वही इसको शुरू करने वाले थे और वही इसके प्राचार्य बने थे, एच.सी. बक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम है? इस तरह से भी पूछा गया प्रश्न और पूछा जा सकता है। तो प्रथम जो शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय था जो खुला है वो है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। भारत में पहला शारीरिक शिक्षण कॉलेज कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, ये शुरू किया गया था 1844 ईस्वी में। अगर ऑप्शन में 1920 नहीं है तो ये शुरू किया गया था 1844 ईस्वी में। पहला शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज था ये, और इसकी स्थापना की थी जॉर्ज विलियम ने इसकी स्थापना की थी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। भारत में जॉर्ज विलियम ने पहला शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ शुरू किया था? तो ये चेन्नई में शुरू किया था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। यह परिभाषा किसने दी है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुपेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है? तो दोस्तों, ये परिभाषा इस तरह से है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा, यानी जो संपूर्ण शिक्षा होती है उसका वह अंग है जिसका जो संबंध है, इस शारीरिक शिक्षा का जो संबंध है बहुपेशीय, यानी हमारे शरीर की जो पेशियाँ होती हैं उनकी प्रक्रियाओं, उनकी क्रियाओं से है तथा उनसे संबंधित जो छोटी छोटी अनुक्रियाएँ होती है उनसे है। तो इस तरह की जो परिभाषा दी थी वो दी थी सी पार्ट J.B. नैश ने। और या इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुपेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। ठीक है, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 48, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है, यानी व्यक्ति जो क्रियाएं करता है उन सभी का जोड़ है, जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है, यानी उनसे जो परिणाम निकलता है उनके आधार पर ये संचालित की जाती हैं। तो किसका कथन है ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है, J.F. विलियम उनका कथन है, ये सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, यानी हमारा जो शरीर है उसके द्वारा जो क्रिया की जाती है शरीर के लिए, अपने शरीर के लिए जो क्रिया की जाती है वह शारीरिक शिक्षा होती है। यह परिभाषा दी है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, J.P. थॉमस ने दी है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और कराई गई हों, यानी शारीरिक शिक्षा जो है मानव की शारीरिक क्रियाओं से, जो मनुष्य शारीरिक क्रियाएं हैं या हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं उनसे उत्पन्न ऐसी उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और कराई गई, यानी कोई विशेष लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया तो उसको लेकर जो शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं वो शारीरिक शिक्षा है। यह कथन किसका है? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, J.F. विलियम्स का, J.F. विलियम्स का है ये, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित बड़ी गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है। यह किसने कहा था? तो दोस्तों हम जो समाज में क्रियाएं करते हैं तो वो क्रियाएं जो है मांसपेशियों, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से ही उत्पन्न होती हैं। तो यही शारीरिक शिक्षा की परिभाषा है। ये किसने कहा था? ये कहा था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, C.C. कोवेल ने कहा था। ये ए पार्ट करेक्ट आंसर है, C.C. कोवेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, NCC व NSS जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से हैं? यानी इनके शिविरों को जो आयोजन होता है उनको प्रोत्साहित जो करते हैं वो होते हैं शासकीय एजेंसियां होती हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, शासकीय एजेंसियां करती हैं, चाहे वो केंद्र की हों या राज्य सरकार की हों। तो NCC क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्पस है उसकी फुल फॉर्म, और NSS की फुल फॉर्म है भारत सेवक समाज शिविर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, NCC का पूरा रूप है या पूरा नाम है? तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है, नेशनल कैडेट कॉर्पस, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको कि इसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में की गई थी, 1948 ईस्वी में की गई थी NCC की स्थापना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत की रक्षा के प्रति, हमारे देश की रक्षा के प्रति युवकों युवतियों को जागरूक करना एक तो, तथा अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, NCC की स्थापना कब की गई थी? जैसा मैंने पीछे बताया था तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और आया कई बार। तो NCC की स्थापना, नेशनल कैडेट कॉर्पस की स्थापना जो की गई थी 1948 ईस्वी में, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना हुई थी, नेशनल फिटनेस कॉर्पस की स्थापना हुई थी, वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1965 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, किस विद्वान के अनुसार शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं? यानी मनुष्य के अंदर जो शारीरिक क्रियाओं पर आधारित अनुभव हैं वो जो परिवर्तन मानव में आते हैं उसके द्वारा वो शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। ये कहा था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कैसिडी ने कहा था। कैसिडी एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 57,
किस वर्ष शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना में मनोरंजन के उद्देश्य के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों ये शारीरिक शिक्षा में जो मनोरंजन और राष्ट्रीय योजना में जो मनोरंजन के उद्देश्य थे उनको शामिल किया गया था। ये किया गया था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1956 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, लखनऊ में स्थित है। ये महाविद्यालय जो है लखनऊ में स्थित है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, साउथ इंडिया स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी साउथ इंडिया में स्पोर्ट्स फेडरेशन की जो स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1921 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, मनोरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन बताना है मनोरंजन के संदर्भ में। तो ए पार्ट है, मनोरंजन शारीरिक शिक्षा नहीं होता, उसका साधन शरीर है। यानी शारीरिक शिक्षा नहीं होता, उसका जो साधन है ये शरीर है, शरीर से मनोरंजन होता है। बी पार्ट देखिए, मनोरंजन एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। नैसर्गिक का मतलब है प्राकृतिक प्रक्रिया है। सी पार्ट देखिए, मनोरंजन की इच्छा एक प्राकृतिक इच्छा है। ये प्राकृतिक इच्छा है मनोरंजन की, अपने प्राकृतिक रूप से ही व्यक्ति के अंदर जो है मनोरंजन की इच्छा प्रकट होती है या इच्छा जाहिर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सभी सही हैं। करेक्ट आंसर है डी पार्ट है, उपरोक्त सभी, ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, चियान फैंथल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नामक संस्था कहाँ स्थित है? तो चियान फैंथल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नामक संस्था जो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ये जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल किस राज्य में स्थित है? ये पिछले पार्टों में मैंने बताया था आपको, और ये दोबारा से रिवीजन हो गई है इसकी। तो ये स्थित है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जो स्थित है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना का श्रेय जो जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये उस समय मंत्रिमंडल में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। तो इन्हीं को ही जो है अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना का श्रेय जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, किसने भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य बनाया? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को जो अनिवार्य बनाया था वे थे, ए पार्ट अंग्रेज़ों ने बनाया था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन देने के लिए खेल कोष कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो उनको जो उत्कृष्ट खिलाड़ी थे हम उनको पेंशन देने के लिए जो शुरुआत की गई थी खेल कोष कार्यक्रम की, वो की गई थी, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1994 ईस्वी में की गई थी। तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि उत्कृष्ट खिलाड़ी जो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनको पेंशन देने की योजना लागू की जाए। तो उसके लिए खेल कोष बनाया था जिसकी शुरुआत की थी 1994 ईस्वी में। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे दोस्तों हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और 100% तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस से संबंधित, इतिहास और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज भी हम लेकर चल रहे हैं, वो भी देख सकते हैं आप। तो थैंक्स सो मच।